बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शादरा लाहौर। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के बारे में है। आज का जो हम लेक्चर देने जा रहे हैं ये लेक्चर जो है वो फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब के ऊपर अपलोड हुआ है। हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में उसका पूरा एक थीम और उसका एक पूरा स्टडी प्लान और उसको समझने पढ़ने और उसमें से बेहतरीन नंबर आप कैसे ले सकते हैं, आज के इस लेक्चर में हमने सब कुछ आपको बताना है। जो मेथड या जो प्लान हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं, ये मेथड और प्लान से अगर आप पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो आपको जिंदगी भर नहीं भूलेगा। क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है ये बात करते हैं कि हम फिंगर टिप्स या शॉर्टकट के जो है वो मामला उनसे दूर हैं। हम इसको डिस्करेज करते हैं इस मामले को, और हम अपने स्टूडेंट्स को ये सुजेस्ट करते हैं, उनको बार बार बताते हैं कि आप थारोली स्टडी किया करें जो भी आपका सब्जेक्ट है। चाहे आप सिविल जज के कैंडिडेट हैं, चाहे आप एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के कैंडिडेट हैं, आप एडीपीपी की तैयारी कर रहे हैं, डीडीपीपी की कर रहे हैं, या आप एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं, या एडीए है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, तो किसी भी तरह आपका ताल्लुक अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से, आप बतौर वकील भी हैं, तो अगर आप इसके ऊपर कमाल दस्तरस हासिल करना चाहते हैं तो हमने आपके साथ जो है वो स्टडी प्लान शेयर करना है। डियर स्टूडेंट्स, हम तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं सिविल जज के और एडीपीपी के, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के, डीडीपीपी के और एलएलबी के, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, पेपर्स हैं, उन सबको हमने एक प्लान के अंदर रखा हुआ है। उनका एक स्टडी मेथड जो है वो आपके साथ शेयर जो है वो करना है। तो आप इस बारे में हमारे जो है वो स्टडी प्लान के बारे में भी आप हमारे नोट्स जो है वो परचेज कर सकते हैं। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट जो आप समझते हैं कि ये बड़ा मुश्किल है, इसका स्टडी प्लान बना के दें, तो हम आपको एक बेहतरीन जो है उसका स्टडी प्लान बना के देंगे कि आपने इसको पढ़ना कैसे होता है, ताकि जिंदगी भर जो है वो चीज़ आपको ना भूले। जिस तरह ऑलरेडी हमारा एक लेक्चर मौजूद है जिसमें हमने सीपीसी, सीआरपीसी, क्यूएसओ और हाई कोर्ट के रूल्स को मिला के पढ़ने का तरीका जो है वो आपको बताया है। तो वन बाय वन जितने भी सिविल जज हैं, एडिशनल सेशन जज हैं, एडीबीपी, डीडीबीपी, एलएलबी, ये सब के जो है हम ये जो लेक्चर स्कीम है इसको अपलोड करेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है डियर स्टूडेंट्स, ये एलएलबी के अंदर तो 100 नंबर का पेपर है, ठीक है जी, और एडीपीपी और डीडीपीपी के अंदर जो है इसके कुछ आर्टिकल्स बताए गए हैं कि ये आप पढ़ें, ये आपके सिलेबस से रिलेटेड है, वो जो 15-20 आर्टिकल हैं। लेकिन सिविल जज और एडिशनल सेशन जज के पेपर के अंदर ये बताओ, ये एक जो है वो बतौर सब्जेक्ट जो है इसको ऐड किया गया है। अगर हम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की बात करें तो वहां पे पेपर नंबर 5 है, उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्स एंड ऑर्डर्स लाहौर हाई कोर्ट लाहौर। ये पेपर नंबर 5 का नेम है। उसमें पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 उस पेपर में पार्ट 1 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड है। तो उसमें क्या है, उसमें आपको 5 सवाल आते हैं और 5 में से आपने 3 करने होते हैं। तो इस तरह 3 जो है वो 20 नंबर के हैं, तो 60 नंबर का पेपर जो है वो एएसजे में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से आता है। इसकी इतनी अहमियत है। आगे सिविल जज में चलें तो सिविल जज के अंदर जी पेपर नंबर 4 है जिसका नाम है जनरल लॉ। उसमें जो सिविल जज का जो पेपर है, ये पेपर नंबर 4, उसमें 2 सवाल आपको कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं और 2 में से आपने 1 करना होता है। वहां पर ये 20 नंबर का बनता है। सिविल जज में 20 नंबर का है और एएसजे में ये 60 नंबर का है, ठीक है। दूसरी बात याद रखिएगा कि ये नंबरिंग के ऊपर ना जाएंगे, कहीं पे 20 है और कहीं पे 60 हैं।
जब आपने रिटन पास कर लेना है तो फिर सबसे बड़ा मरहला जो है वो आपका इंटरव्यू का होता है। तो इंटरव्यू में आप किसी को कैद नहीं कर सकते कि वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से सवाल ही ना पूछे। जो इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो मुल्क के अंदर चल रहा है वहां पर आइन की जो अहमियत है वो बहुत ज्यादा है। तो ये सवाल अगर आपके इंटरव्यू में आ गए तो फिर क्या करेंगे? तो हर लिहाज से आपने जो है वो तैयार रहना है, नंबर लेके पास होना नहीं है, हमने अपनी सीट भी सिक्योर करनी है। तो कोई भी लॉ रिलेटेड एग्जाम है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन इंतहाई अहम हिस्सा होता है। तो ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे तारुफ था जो बता दिया है। इसके साथ साथ हमने आपके साथ आज जो है वो पूरा स्टडी प्लान जो है वो शेयर करना है। कैसे? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आप इकट्ठा मिला के या उनका कंपैरिजन करके जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। उनका अगर कंपैरिजन हो जाए तो आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा, क्योंकि चीजें कॉमन है, बहुत ज्यादा चीजें कॉमन है। तो मैं टॉपिक बताने लगा हूं, बाद में इसकी मैं तशरीह करूंगा कि हमने कैसा स्टडी प्लान आपको दिया है। नंबर 1 पे हम कंपैरिजन करेंगे फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। ये चीजें बड़ी एक दूसरे के साथ मिलती हैं, हालांकि इनमें बड़ा डिफरेंस है, लेकिन हम कंपैरिजन करेंगे फंडामेंटल राइट्स को प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के साथ। इंतहाई अहम सवाल है हमारा, एक तो ये है। दूसरा, फिर हम कंपैरिजन करेंगे प्रेसिडेंट का और गवर्नर का, क्योंकि प्रेसिडेंट का फेडरल में विफाक में वही रोल है जो कि गवर्नर का सूबे में रोल है। तो इन दोनों की पावर्स, क्वालिफिकेशंस और इन दोनों की अपॉइंटमेंट्स के जो मामलात हैं, टेन्योर हैं, ये बड़े मैच करते हैं। एक को पढ़ लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको जिंदगी भर जो है ना गवर्नर भूलेगा ना ही प्रेसिडेंट भूलेगा। तीसरी बात जो हमने कंपैरिजन करनी है वो है नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। नेशनल असेंबली और सेनेट एक ये चीज, और दूसरा प्रोविंशियल असेंबलीज। इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे कि इनके मामलात कैसे हैं। आगे चल के हम इसकी तफसील आपको बताएंगे। इसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे गवर्नमेंट्स का, फेडरल गवर्नमेंट का और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का और लोकल गवर्नमेंट का। ये 3 कॉन्सेप्ट आपके हैं इनके अंदर, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। ये दोनों आपस में सामने आ गई। वजीर आजम और चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, कैबिनेट्स, ये वो सारा एक दूसरे के साथ मिला दें, एक ही बात है। ठीक है जी। इसके बाद 5वां जो हम कंपैरिजन करेंगे वो कोर्ट्स होगा, द कोर्ट सिस्टम्स ऑफ पाकिस्तान। हम कंपैरिजन करेंगे हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, फेडरल शरीयत कोर्ट को, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को और स्पेशल कोर्ट्स फॉर हीनियस ऑफेंसेस। ये 5 किस्म की वहां पे इंफॉर्मेशन मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स और स्पेशल कोर्ट्स फॉर हीनियस ऑफेंसेस। ये 5 चीजें वहां पे लिखी हुई है। इनको देखेंगे कि इनकी पावर्स क्या हैं, अपॉइंटमेंट्स क्या हैं, ये वो सारा कुछ। छठी बात ये है कि आपके आइन के अंदर कुछ काउंसिल्स बनी हुई हैं। काउंसिल्स हम आज देखेंगे कि वो कौन कौन सी काउंसिल्स हैं। उन सबको एक जगह पे इकट्ठा करेंगे और उनको कंपैरिजन चार्ट उनका हम बनाएंगे। उसमें है जी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, आर्टिकल 152A, और फिर है काउंसिल्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, फिर है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, फिर है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, फिर है इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल। ओके। इसके बाद जो हम 7वां कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे वो होगा कमीशन के बारे में। कमीशन का लफ्ज भी जो है वो आपके आइन में मौजूद है। तो देखेंगे आइन में कमीशन कौन कौन से हैं। उसमें है नेशनल फाइनेंस कमीशन, जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन और पब्लिक सर्विस कमीशन। ये 4 कमीशन वहां पे लिखे हुए हैं। इनके बारे में बताते हैं, इनके प्रोविजन क्या वो बताते हैं।
इसके बाद एक लफ्ज जनरल इस्तेमाल हुआ है, जनरल, GENERAL। जनरल का लफ्ज जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर मौजूद है, हमने इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया है: ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल। इन तीनों को हमने जनरल को कंपेयर कर दिया एक दूसरे के साथ। फिर एक लफ्ज जो है वो बड़ा यूज होता है, प्रोविजन, इस्लामिक प्रोविजन या इमरजेंसी प्रोविजन। ओके, तो प्रोविजन का लफ्ज भी जो है वो हमने पकड़ा है कि बहुत ज्यादा कॉमन है, तो हम इमरजेंसी प्रोविजन को भी देखेंगे और इस्लामिक प्रोविजन को भी देखेंगे। ये है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक बेहतरीन चार्ट जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अब मैं इसकी तशरीह बताने लगा हूं। तशरीह में हम क्या बताएंगे, हम थोड़ा कॉन्सेप्ट भी देंगे और आपको आर्टिकल्स आपको दे देंगे कि भाई ये इससे रिलेटेड है, ये कर लें। हमारा जो आज का लेक्चर है ये सिर्फ समरी बयान करना है, हम तफसील नहीं बयान कर रहे। तफसील में अगर हम जाएंगे तो वो भी हमारे पास एक जबरदस्त तरीन जो है वो पैकेज मौजूद है, या जबरदस्त जो कह लें कि हमारे पास जनाब एक कलेक्शन मौजूद है। उस कलेक्शन को जो है वो हम आपके सामने रख सकते हैं और आप उस कलेक्शन को देखते हुए अपनी बेहतरीन जो है वो तैयारी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हमने देखा था, हमने आपको कहा था, वो था फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। फंडामेंटल राइट्स और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी चीजें इसमें बड़ी कॉमन हैं, एक दूसरे से मिलती हैं। हमने सिर्फ इनका कंपैरिजन चार्ट बनाना है। घर में कंपैरिजन चार्ट बनाना शुरू कर दें। फंडामेंटल राइट्स लिखे एक साइड पे और एक साइड पे प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी शॉर्ट करके लिखे, जैसे हमने लिखा है। फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 4 है और आर्टिकल 8 से लेके 28 तक है। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में आर्टिकल 29 से लेके 40 तक है। तो इनको आपने कंपैरिजन करना है और इनमें डिफरेंस भी आ जाता है। तो डिफरेंस भी जो है वो एक अलहदा से सवाल है जो आपको पढ़ाया जाना है। इसके बाद हम प्रेसिडेंट और गवर्नर में नंबर 2 जो है वो इनमें कंपैरिजन चार्ट बनाएंगे। बेसिकली याद रखिएगा कि इस प्रेसिडेंट को और इस गवर्नर को हमने 2 हिस्सों में बेसिकली रखा हुआ है। 2 हिस्सों में हमने इसका चार्ट बनाना है। एक है नोटेबल फीचर्स या असेंशियल इंग्रेडिएंट्स या बेसिक इंफॉर्मेशंस अबाउट प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, एक ये हिस्सा है, इसका कंपैरिजन चार्ट बनाना है। दूसरा पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, पावर ऑफ फंक्शन एंड फंक्शन ऑफ गवर्नर, एक ये चार्ट बनेगा। तो अब हमने बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए है जी हमारे पास आर्टिकल 41 से लेके आर्टिकल 49 तक। इसके बाद सेकंड शेड्यूल भी जो है वो प्रेसिडेंट को टच करता है। आर्टिकल 250, 276 और 270A ये सारे आर्टिकल प्रेसिडेंट से हैं। पावर्स के अलग हैं, पावर्स तो बहुत ज्यादा है हमारे पास, वो उसका कंपैरिजन चार्ट जो है वो हम यहाँ पे नहीं बता सकते, उसमें आर्टिकल्स बहुत ज्यादा है। और हमारे पास शेड्यूल मौजूद, हमारे पास प्लान मौजूद है, उसके ऊपर हम लिखा है वो नोट्स ले सकते हैं। गवर्नर्स जो है, गवर्नर का कॉन्सेप्ट 101 यानी 101 से लेके 105 तक है। ठीक है जी। तो इन दोनों को हम अब कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, एक थोड़ा सा हिंट मैं आपको देने लगा हूं और फॉलो कर देंगे। नंबर 1, क्वालिफिकेशंस ऑफ द बोथ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। इसके बाद ओथ, दोनों का ओथ, दोनों की कंडीशंस, दोनों की टर्म्स, ठीक है जी, दोनों का एक्ट ऑन एडवाइस, ये बेसिक मालूमात हैं। तो दोनों के कंपैरिजन चार्ट आप बना सकते हैं, आपका बिल्कुल व्यू क्लियर हो जाएगा। इसी तरह अपने पावर्स के अंदर आ जाना, अपॉइंटमेंट की पावर है, जुडिशियल पावर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, वगैरह वगैरह। तो इन दोनों के आपने कंपैरिजन चार्ट आपने तैयार कर लेने हैं। ठीक है जी। इसके बाद जो तीसरी हमने कंपैरिजन करनी है वो हमारे पास है जी पार्लियामेंट, यानी नेशनल असेंबली भी हमने जो है वो लहदा करनी है और हमने प्रोविंशियल असेंबली भी जो है वो लहदा करनी है। हमेशा याद रखिएगा कि जो नेशनल असेंबली और जो प्रोविंशियल असेंबली है इसमें बहुत ज्यादा मुमासलत है। हमने इसका भी जो है वो कंपैरिजन चार्ट तैयार करना है। नेशनल असेंबली के अंदर जो आर्टिकल है हमारे पास ही
वो आर्टिकल है 50 से लेके 58 तक, और 271, फिर 62 से लेके 69 तक, 77, 87, 88, ये आर्टिकल नोट कर लें। प्रोविंशियल असेंबलीज में हम कौन से आर्टिकल पढ़ेंगे? 106 से लेके 117 तक, 127 है, 273 है। इसी तरह सेनेट को कौन टच करता है? 59 है, 59 से लेके 61 तक है, और 272 है। इनका हमने कंपैरिजन चार्ट बनाना है। अब कंपैरिजन चार्ट बनेगा कैसे? मैं क्या कह रहा हूं, एक साइड पे नेशनल असेंबली लिख दें, सेनेट लिख दें, एक साइड पे आप प्रोविंशियल असेंबली लिख दें। सबसे पहले उनकी कंपोजिशन की बात करें कि दोनों साइडों पे कंपोजिशन कैसे हो सकती है। ठीक हो गई एक। दूसरी, उसके बाद जी आप इनकी डिसोल्यूशन की बात कर सकते हैं कि दोनों डिसॉल्व कैसे होती है। फिर दोनों के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात कर दें। फिर दोनों के समनिंग एंड प्रोरोगेशन की बात कर दें कि ये अजलास कब होंगे। फिर वोटिंग और कोरम की बात कर दें। फिर एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट कर दें, या एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है जी, और एड्रेस बाय द गवर्नर। राइट टू स्पीक की बात कर लें, क्वालिफिकेशंस की बात कर लें, डिसक्वालिफिकेशंस की बात कर लें। तो ये जो आर्टिकल बताए हैं इनको पढ़ लीजिएगा तो एक अच्छा कंपैरिजन चार्ट बन जाएगा, और अगर आपके पास नहीं है तो हम जरूर प्रोवाइड करेंगे आपको। इसके बाद चौथा जो कॉन्सेप्ट है आपके आइन के अंदर, वो है प्रोसीजर के बारे में। ठीक है जी, वो क्या है? प्रोसीजर के बारे में। प्रोसीजर ऑफ नेशनल असेंबली एंड प्रोसीजर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। 3 तरह के प्रोसीजर आपको वहां पे प्रोवाइड किए गए हैं। हमने कहा ना हम पूरा आइन आपके सामने रखने लगे हैं। 3 तरह के प्रोसीजर वहां पे प्रोवाइड किए गए हैं: जनरल प्रोसीजर, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर और फाइनेंशियल प्रोसीजर। इसमें अहम तरीन जो है वो फाइनेंशियल और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है। जो जनरल प्रोसीजर लिखा हुआ है नेशनल असेंबली का और सेनेट का, वो आर्टिकल 67, 68 और 69 में है। जो जनरल प्रोसीजर प्रोविंशियल असेंबलीज का लिखा है वो 127 से लेके 114 तक है। ठीक है, 127 और 114 2 आर्टिकल है। ठीक है। जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है यानी लॉ बनाने का तरीका है नेशनल असेंबली और सेनेट का, वो 70 से लेके 77 तक है, 70 से लेके 77 तक है। जो प्रोविंशियल असेंबली का है वो 115, 116, 117 और 127 आर्टिकल में लिखा है। इसी तरह फाइनेंशियल प्रोसीजर पे आते हैं। नेशनल असेंबली और सेनेट का जो लिखा है वो 78 से लेके 88 तक है, यानी 10 आर्टिकल है। प्रोविंशियल असेंबली में जाएं तो 118 से लेके 127 तक है। तो ये प्रोसीजर भी आपने अलग-अलग कर लेने हैं। इंशाल्लाह अज़ीज़ हर चीज वाज़िया हो जाएगी कि हमारे मुल्क में जो है वो लॉ कैसे बनते हैं। ओके जी। इसके बाद मैंने गवर्नमेंट्स की बात की थी। तो गवर्नमेंट्स क्या है? फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और इसके अलावा अदर गवर्नमेंट्स जैसे एजेके है और जीबी है। पूरा स्केच है, पूरा कंपैरिजन है। ठीक हो गया। अब अगर हम फेडरल गवर्नमेंट की बात करें, फेडरल गवर्नमेंट की, तो जनाबे वाला फेडरल गवर्नमेंट के आर्टिकल नोट कर लें। आर्टिकल 90 से लेके 100। प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात करें तो 129 से लेके 140, 129 से लेके 140। लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो 140A, 140A। अगर हम जीबी और एजे की बात करें तो 257 और 258। ये गवर्नमेंट्स का वहां पे जिक्र है। अब इनका कंपैरिजन चार्ट कैसे बनना है? आप जो है कंपैरिजन चार्ट के अंदर एक साइड पे चीफ मिनिस्टर और एक साइड पे प्राइम मिनिस्टर, एक साइड पे हो गया जी कैबिनेट प्रोविंशियल फेडरल की, एक साइड पे कैबिनेट होगी प्रोविंशियल की। एक साइड के ऊपर जो है जनाबे वाला एडवाइजर्स हो गए फेडरल के, एक साइड पे एडवाइजर हो गए प्रोविंशियल के। एक साइड पे नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन फेडरल में चली गई, एक साइड पे नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन प्रोविंशियल में चली गई। ठीक है जी। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द फेडरल, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द प्रोविंसेस। इसके अलावा जो बात है बिजनेस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट,
एंड बिजनेस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और भी मालूमात हैं बहुत सारी, वो हम तफसील से यहाँ पे नहीं बता सकते, जितना बताना था आपको हमने बता दिया है, ठीक है। इसके बाद कंपैरिजन हमारा बन रहा है कोर्ट्स का, कोर्ट सिस्टम का। तो कोर्ट सिस्टम में क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, फेडरल शरीयत कोर्ट और कोर्ट्स, स्पेशल कोर्ट्स फॉर हीनियस ऑफेंसेस। इनका अब हम चार्ट बना देंगे, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल हैं वो 175 से लेके 191 तक है, 175 से लेके 191 और 204 से लेके 208 तक हैं। हाई कोर्ट के हैं 175, 192 से लेके 203 तक, फिर 204 से लेके 208 तक। फेडरल शरीयत कोर्ट के हैं 203A, 203A से लेके 203J तक और फिर 208 है। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स में और स्पेशल कोर्ट्स फॉर हीनियस ऑफेंसेस इनके है 212 और 212A। अब इनके कंपैरिजन चार्ट हम कैसे बनाएंगे जी, ये कोर्ट्स जो हैं इनके कंपैरिजन चार्ट कैसे बने। तो इनके कंपैरिजन चार्ट जो है वो कोर्ट्स के जनाबे वाला हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन सब की एक ही पढ़ेंगे कंपैरिजन चार्ट, नंबर ऑफ जजेस सब के। फिर उसके बाद जी नेक्स्ट जो होगा वो हमारे पास होगा रिटायरिंग एज सब की। फिर इसके बाद है जी परमानेंट सीट सब की, ओथ सब का, क्वालिफिकेशन सब की। तो ये बहुत सारी बातें हैं आगे चल के जो हम अपने नोट्स के अंदर इसकी स्कीम और थीम देते हैं, ओके जी। तो इस तरह पढ़िएगा, इंशाल्लाह कभी नहीं भूलेगा आपको, कंफ्यूजन सारी दूर हो जाएगी। लागे आपके स्टूडेंट भी एंजॉय कर सकते हैं इसको। तो इसके बाद कंपैरिजन जो हमने करना था वो बता दिया है और आगे आते हैं काउंसल्स की तरफ। जो मैंने कहा था कि काउंसल्स के बारे में भी हम आपको पूरा स्केच बताएंगे। तो काउंसल्स को कंपेयर कैसे करना है, यानी काउंसल्स लिखी हैं आपके आइन के अंदर। पहली काउंसिल है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ये आर्टिकल 152A है, 152A है, एक साइड पे ये लिखे। उसके बाद जी अब काउंसिल्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ये आर्टिकल 153 है, इसको एक साइड पे लिखे। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल आर्टिकल 156। इसके बाद सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल आर्टिकल 209, ये जो रिमूवल ऑफ जजेस के बारे में है। इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल 228। इनका एक कंपैरिजन चार्ट बनाए आपको, काउंसिल जो है वो कभी भी जिंदगी भर जो है नहीं भूलेंगी। अब आगे कमीशन पे चलते हैं। मैंने पहले आपको कहा कि कमीशन जो है ना वो भी बड़ा इसके अंदर आइन के अंदर उसको भी डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले है नेशनल फाइनेंस कमीशन, ये है आर्टिकल 160, 160 में नेशनल जो है वो फाइनेंस कमीशन है। फिर है जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 175A। फिर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 213 से लेके 221 तक। इसके बाद है पब्लिक सर्विस कमीशन, ये 242 है, ठीक है जी। और आगे आ जाए जी जनरल, जो हमने कहा था कि जनरल के कुछ नाम हमने जो है वो सुजेस्ट किए हैं, वहां पे भी इस्तेमाल हुआ है। ऑडिटर जनरल का आर्टिकल 168 है, अटॉर्नी जनरल का 100 है, एडवोकेट जनरल का 140 है। इस तरह फिर हमने कहा कि प्रोविजंस का कुछ खास नाम लिया जाता है, उसमें इमरजेंसी प्रोविजंस हैं 232 से लेके 237 और 280, और इस्लामिक प्रोविजन है 227 से लेके 231 और अदर दैन भी मौजूद हैं, ठीक है जी। ये था जी सारे का सारा स्केच जो हमने आपको जो है वो बता दिया है, ठीक है जी। इसके अलावा अहम सवालात की तरफ जब हम जाएंगे तो आपको बता देंगे कि इसके अहम सवालात कौन कौन से हैं। अगले लेक्चर में हम इसके अहम सवालात बताएंगे। आज सिर्फ हमने इसकी इलेक्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की स्कीम आपको समझाई है। चलें यहाँ पे थोड़ा सा और हम आपको जो है वो बताते जाएं कि आपके आइन के अंदर, चूंकि हमने सारा इसको देखना होता है तो मजीद हेल्प कर दें आपकी। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है आइन के अंदर
रिलेशंस बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, कि फेडरेशन और प्रोविंसेस के दरमियान जो रिलेशन है उसको भी यहां पे लिखा गया है। बड़ी जबरदस्त मालूमात है ये भी। तो क्या लिखा है, ये पार्ट 5 है। लेजिस्लेटिव पावर्स, दोनों की लॉ बनाने की पावर्स क्या है, कंपैरिजन कर सकते हैं आप दोनों को यहां पे भी। आर्टिकल 41 से ले 41 और 142, 141 और 142 में ये बातें हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं दोनों की, कंपैरिजन कर सकते हैं 145 से लेके 152 तक। फिर कोऑर्डिनेशन ऑफ डेवलपमेंट्स के जो वर्क्स हैं, डेवलपमेंट्स का जो काम है दोनों का, उसका भी कंपैरिजन है 153 से लेके 159 तक। आगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज, दोनों में रेवेन्यू कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कंपैरिजन है 160 से लेके 165 ए तक है। ठीक है जी, ये इसका एक कंपैरिजन था। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, इलेक्शन का जो है वो भी एक कॉन्सेप्ट आपके इनके अंदर मौजूद है। तो उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और लॉ रिगार्डिंग इलेक्शंस के बारे में जो लॉज हैं। तो आर्टिकल है 213 से लेके 226 तक और 270 बी है इसका। इसके बाद सबसे अहम तरीन जो यहां पे कॉन्सेप्ट होगा, अगर हम अहम सवालों की भी बात कर सकते हैं, तो वो है अमेंडमेंट्स। दो तरह से अमेंडमेंट्स को हम देखते हैं, एक है प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट्स और एक है टोटल अमेंडमेंट्स। तो प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट्स 238 238 से लेके 239 तक है, और टोटल जो है वो आई थिंक 25 26 या 27 25 या 26 के करीब अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, ये करेक्ट कर देंगे आपको। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ना, जो हमने आपको बताए हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इनको कंसिडर कर लें, स्कीम भी इसको कंसिडर कर लें, थीम भी इसको कंसिडर कर लें। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे पढ़ा करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ तमाम चीजें आपकी दस में होंगी। शॉर्टकट से नफरत कीजिए। ऐसे तमाम लोग जो आपको कहते हैं कि 5 माह में तैयारी, 6 माह में तैयारी, 4 माह में तैयारी, इनको डिस्करेज करें। आपको तबाह करने में इन लोगों का बड़ा किरदार है। ये फिंगर टिप सीपीसी, ये सीआरपीसी, आप ये फिंगर टिप से शॉर्टकट है ना, आप उसकी तरफ जाते हैं तो आप थॉरोली पढ़ ही नहीं सकते। ये आपका बेड़ा गर्क कर रहे हैं, इनसे बचें, थॉरोली पढ़ें। आए आपको स्कीम देते हैं पढ़ने की, तरीका देते हैं पढ़ने का, एक मुनासिब जो है वो फीस के ऊपर हम आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।